हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकेशन के बारे में। और इससे पहले हम लोग स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़े हैं कि स्पेसिफिकेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन के बारे में, और हम लोग स्पेसिफिकेशन कैसे फ्रेम करते हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और इस वीडियो में स्पेशली हम लोग बात करेंगे कि स्पेसिफिकेशन डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स का हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड जो है बहुत सारे फील्ड्स में डिवाइडेड है, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फील्ड है, आपका रोड कंस्ट्रक्शन है, इरिगेशन इंजीनियरिंग फील्ड है। तो इस तरीके से बहुत सारे फील्ड्स में क्या है कि आपका जो सिविल इंजीनियरिंग जो है वो डिवाइडेड है। तो हम ये डिफरेंट फील्ड्स में कैसे हम लोग स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करते हैं, स्पेशली उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में एक्चुअली बेसिकली हम लोग बात करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम के बारे में, कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम में हम लोग कैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे पर्टिकुलर्स होते हैं, जैसे फाउंडेशन हो गया, रूफिंग हो गया, फ्लोरिंग हो गया, वॉल वॉल वर्क हो गया, फाउंडेशन हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारा जो हमारा पर्टिकुलर्स है उसके भी अलग अलग स्पेसिफिकेशन बनाए जाते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिकेशन जो हम लोग बनाते हैं वो काफ़ी डिटेल में बनाया जाता है। और वो विद इन पैराग्राफ भी हो सकता है, 2-3 पैराग्राफ्स के भी हो सकते हैं, और वो पेजेस के भी हो सकते हैं। क्योंकि इसमें हम लोग माइनर से माइनर डिटेल को भी क्या करते हैं, शो करते हैं, ताकि उसके हेल्प से कॉन्ट्रैक्टर या सुपरवाइजर या इंजीनियर इंचार्ज क्या कर सके, आपके जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको क्या करे, एग्जीक्यूट कर सके। क्योंकि हम लोग जो डिज़ाइन ड्राइंग जो होता है उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स को शो नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हम बहुत कुछ लिख नहीं पाते हैं, केवल एक ड्राइंग होता है और उसमें डायमेंशंस दिए होते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, और उसमें एक माइनर से माइनर डिटेल, सपोज कीजिए अगर आप फ्लोरिंग का काम कर रहे हैं, तो फ्लोरिंग में कौन सा टाइल्स लगाना है, किस टाइप का कलर का होना चाहिए, किस टाइप का डिज़ाइन का होना चाहिए, किस शेप में होना चाहिए, मार्बल लगाना है या टाइल्स लगाना है, या फिर जैसे रूम वाइज भी, जैसे ड्राइंग रूम में कैसा लगाना है, किचन में कैसा लगाना है, वॉशरूम में कैसा लगाना है। तो ये अलग अलग जो है हर चीज़ डिटेल्स में क्या किया जाता है, स्पेसिफिकेशन में शो किया जाता है। इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम। तो यहाँ पे जैसे कि पर्टिकुलर जो हमारा है, जैसे फाउंडेशन है, डैम प्रूफ कोर्स है, सुपर स्ट्रक्चर है, रूफिंग है, फ्लोरिंग है, फाउंडेशन है। तो यहाँ पे हम काफ़ी शॉर्ट में लिखे हैं, क्योंकि अगर हम पूरा अगर पैराग्राफ या पूरा पेजेस में अगर बताएं तो ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसलिए हम काफ़ी शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें, तो आप जो हम एक दो लाइन लिखे हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ में लिखे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सफिशियंट है। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में भी आप क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े पेजेस नहीं लिख सकते पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर्स के लिए, तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप जो पॉइंट्स हमने जो लिखा है उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक दो पॉइंट्स ऐड करके आप क्या कर सकते हैं, इलेबरेट कर सकते हैं उसको एग्जाम में। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। तो हम यहाँ पे समझाने के लिए कि आपको बेसिकली एक आइडिया ओवरव्यू मिल जाए कि आपका स्पेसिफिकेशन हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कैसा दिखता है, या इरिगेशन इंजीनियरिंग का कैसा दिखता है, या रोड कंस्ट्रक्शन का कैसा दिखता है। तो उसका एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम। डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्या है, फाउंडेशन एंड प्लिंथ होता है, उसके बाद डैम प्रूफ कोर्स है, सुपर स्ट्रक्चर है, रूफिंग होता है, फ्लोरिंग होता है, नेक्स्ट फिनिशिंग, डोर विंडोज, मिसलेनियस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम में जब हम लोग स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करते हैं तो इसमें बहुत सारे पर्टिकुलर्स हमारे पास होते हैं। इन सारे पर्टिकुलर्स को एक बाय वन आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। तो जैसे देखिए फाउंडेशन एंड प्लिंथ में तो हम लोग किस टाइप से फ्रेम करते हैं, तो फाउंडेशन एंड प्लिंथ शैल बी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। तो जो ब्रिक वर्क होगा वो क्या होगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। तो इस टाइप से आपको जो फाउंडेशन का आप स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपको बताना होगा कि फाउंडेशन या प्लिंथ लेवल तक आप जब काम करेंगे तो जो ब्रिक वर्क अगर यूज कर रहे हैं तो ब्रिक वर्क क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क होना चाहिए। उसी तरह अगर सीमेंट मोटार जब यूज करते हैं तो वो किस रेशियो में होना चाहिए, 1:6 के रेशियो में होना चाहिए। तो इसमें और भी बहुत सारे डिटेल होते हैं कि जैसे कि आप कौन सा फाउंडेशन यूज करना चाहते हैं, वेल फाउंडेशन है या सैलो फाउंडेशन है या डीप फाउंडेशन है या पाइल फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन का आपको स्पेसिफाई करना होगा किस फाउंडेशन का बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे डिटेल जो होते हैं वो आपको क्या करने होते हैं, फाउंडेशन या प्लिंथ में जो है आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी शॉर्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। उसी तरह दूसरा जो है डैम प्रूफ कोर्स।
नेक्स्ट जो है डैम प्रूफ कोर्स। सो डैम प्रूफ क्या है, उसको हम लोग शॉर्ट में डीपीसी भी बोलते हैं। सेल बी 2.5 सेंटीमीटर थिक। तो जो डीपीसी आप करेंगे वो क्या होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर थिक। मतलब आपको मेंशन करना है, कोट करना है कि वो कितना डेप्थ, कितना थिक होना चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है या 1.5 सेंटीमीटर। तो ये स्टैंडर्ड है 2.5 सेंटीमीटर थिक। तो आप क्या कीजिए, इसको मेंशन करना होता है हम लोग स्पेसिफिक। उसी तरह अगर सीमेंट मोटार, जब सीमेंट कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो कौन सा रेशियो होना चाहिए, वो है 1:1:1:1:1.5:3। तो इस तरीके से आपको डीपीसी में ये डिटेल्स क्या करने होंगे, डालने होंगे। नेक्स्ट है सुपर स्ट्रक्चर। सो सुपर स्ट्रक्चर जो होता है, सुपर स्ट्रक्चर शैल बी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क विथ लाइम मोटर और 1.6 सीमेंट मोटर। तो सुपर स्ट्रक्चर में जब आप स्पेसिफिकेशन बना रहे हैं तो उसमें आपको बताना होगा कि उसमें ब्रिक वर्क कैसा, फर्स्ट क्लास डालना है, सेकंड क्लास डालना है, थर्ड क्लास डालना है, या जहाँ ब्रिक यूज करना है। तो इस तरीके से ऐसे हम नहीं यूज करते, बट एक पॉइंट आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से वहाँ पे, जैसे कि अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करना है तो आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करना है। और इसी चीज़ को देखकर जब कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर जब आपका बिल्डिंग बना रहा होगा तो वो सुपर स्ट्रक्चर जब काम करता है तो स्पेसिफिकेशन निकालेगा, वो देखेगा कि उसमें आपने क्या मेंशन किया है। तो अगर सेकंड क्लास ब्रिक वर्क होगा तो वो सेकंड क्लास करेगा, और अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क है तो फर्स्ट क्लास का ब्रिक यूज करेगा। और इसमें आप मेंशन करना होगा कि आप लाइम मोटर यूज करना चाहते हैं या सीमेंट मोटर यूज करना चाहते हैं। तो अगर सीमेंट मोटर यूज कर रहे हैं तो 1:6 का रेशियो लेना होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रूफिंग की। सो रूफिंग क्या होता है, रूफिंग शैल बी ऑफ आरसीसी स्लैब विद द इंसुलेशन लेयर, ठीक है, सपोर्टेड ओवर आरसीसी बीम एज रिक्वायर्ड। तो जो हम लोग रूफ बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, आरसीसी स्लैब का बनाएंगे, और वो किससे सपोर्टेड रहेगा, आरसीसी बीम से सपोर्टेड होगा। हाइट ऑफ द रूम शैल नॉट बी लेस देन 4 मीटर। जो हाइट ऑफ द रूम होगा वो 4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रूफिंग का भी स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पर्टिकुलर्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है फ्लोरिंग। तो ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग रूम फ्लोर शैल बी मोजेक। तो हम लोग जो ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, उसका फ्लोर क्या होना चाहिए, मोजेक होना चाहिए। बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट फ्लोर्स शैल बी ऑफ मोजेक ऑल्सो। वो भी क्या होना चाहिए, मोजेक होना चाहिए। फ्लोर्स ऑफ बेडरूम शैल बी ऑफ कलर्ड एंड फर्निश्ड एंड पॉलिश्ड above 2.7 मीटर 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट। तो इस तरीके से हम लोग फ्लोरिंग में भी क्या बताएंगे, डाइनिंग रूम का या ड्राइंग रूम का या बाथरूम का या वाटर क्लोजेट फ्लोर्स हैं, उसमें आप लोग को कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करवानी है, वो चीज़ें हम क्या करेंगे, वहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है फिनिशिंग। Inside and outside cell of the 13 cement plaster 1:6। सो इनसाइड और आउटसाइड सेल भी कितना का हमको प्लास्टिंग करना है, 13 mm सीमेंट प्लास्टर क्या करना है, प्लास्टिक करना है, जिसमें रेशियो क्या होगा, 1:6 होगा। ड्राइंग डाइनिंग बेडरूम इनसाइड सेल भी डिस्टेम्पर्ड। अंदर का जो ड्राइंग रूम है, डाइनिंग है, बेडरूम है, उसको क्या करना है, डिस्टेम्पर्ड करना है। अदर इनसाइड वाइट वॉश 3 कोट। और अदर जो बच जाएंगे उसके अंदर का जो है उसको हम क्या करेंगे, वाइट वॉश करेंगे 3 कोट्स का। 3 कोट्स मीन्स 1 कोट 2 कोट 3 कोट्स। तो स्पेसिफिकेशन में आपको मेंशन करना पड़ता है कि आपको 1 कोट डलवाना है, 2 कोट डलवाना है या 3 कोट डलवाना है। आउटसाइड शैल बी ऑफ कलर वॉश 2 कोट्स ओवर वन 1 कोट वाइट वॉश, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, फिनिशिंग के भी मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट है डोर एंड विंडोज। तो नेक्स्ट फ्रेम शैल बी वेल सीजन टीक वुड। जो आप डोर या विंडो बनाना चाहते हैं या फ्रेम जो आप बनाएंगे, तो वो फ्रेम आप किस लकड़ी का या किस वुड का बनाना चाहते हैं वो आपको मेंशन करना है। शटर शैल बी टीक वुड 4.5 सेंटीमीटर थिक, पैनल्ड और ग्लेज। तो इस तरीके से शटर जो है आपका टीकवुड का होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर थिक होना चाहिए, पैनल्ड होना चाहिए, ग्लेज्ड होना चाहिए। इट विल बी पेंटेड विद अ हाई क्लास इनेमल पेंट। ये जो पेंट आप इसमें डालवाएंगे वो क्या होना चाहिए, काफ़ी हाई क्लास का इनेमल पेंट होना चाहिए। मिसलेनियस में जो रह जाता है, बाकी जो भी पार्ट अभी तक जितने पर्टिकुलर्स बात की हैं उसमें से जो मिस हो जाए वो हम किस में डाल देते हैं, मिसलेनियस में डाल देते हैं। जैसे रेन वाटर पाइप ऑफ कास्ट आयरन एस्बेस्टस सीमेंट विद द पेंटेड बिल्डिंग पेंटेड। कहने का मतलब जो रेन वाटर जो पाइप होगा वो कास्ट आयरन का होगा या एस्बेस्टस सीमेंट का होगा विथ पेंटेड, उसको पेंट करके लगाना है। बिल्डिंग प्रोवाइडेड विथ फर्स्ट क्लास सैनिटरी वाटर फिटिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। तो जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास का सैनिटरी देना चाहिए, वाटर फिटिंग हमको चाहिए और इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इस तरीके से अगर हम क्या करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हम लोग स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करते हैं। इसमें भी हम लोग बात की अभी स्पेसिफिकेशन ऑफ पार्टिकुलर्स की, और काफ़ी शॉर्ट में। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ है, इसका हम लोग अलग से भी इसमें बात करते हैं। जैसे कि अभी नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे पीसीसी 1:4:8 फॉर फाउंडेशन कंक्रीट। तो पीसीसी वर्क कैसे करते हैं उसका भी अलग स्पेसिफिकेशन बनता है, फाउंडेशन वर्क कैसे करते हैं उसका भी स्पेसिफिकेशन अलग बनाया जाता है। क्योंकि इसमें डिटेल में और डिटेल में, क्योंकि हम लोग जैसे समझे कि स्पेसिफिकेशन जो होता है वो काफ़ी डिटेल में बताया जाता है। तो एक छोटा छोटा डिटेल के लिए आपको
आपको अलग से सारे पर्टिकुलर्स के अलग से आपको क्या करने होंगे, स्पेसिफिकेशन पढ़ने होंगे और उसको बताना होगा। और ये सारा हमारे किसके अंदर आता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर ही आता है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं कि पीसीसी 1:4:8 फॉर फाउंडेशन कंक्रीट हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शैल बी यूज। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज करेंगे, ऐसा हम लोग वहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है कोर्स एग्रीगेट शैल बी हार्ड ब्रोकन स्टोन ऑफ ग्रेनाइट। जो कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हार्ड ब्रोकन स्टोन ऑफ ग्रेनाइट का होना चाहिए। फाइन एग्रीगेट शैल बी कोर्स एंड हार्ड शार्प एंड एंगुलर। जो फाइन एग्रीगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कोर्स एंड होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, शार्प एंड एंगुलर होना चाहिए। वाटर शैल बी क्लीन फ्री फ्रॉम द अल्कलाइन एंड एसिड मैटर। जो वाटर यूज करेंगे हम लोग पीसीसी बनाने में, उसको हम लोग बनाने में वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम अल्कलाइन एंड एसिड मैटर होना चाहिए। प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट शैल बी 1:4:8 एज सीमेंट सैंड एंड ब्लास्ट। सीमेंट सैंड एंड ब्लास्ट के लिए जो हम लोग रेशियो यूज करेंगे वो 1:4:8 होना चाहिए। नेक्स्ट है मशीन मिक्सिंग। नेक्स्ट है मशीन मिक्सिंग या फिर हैंड मिक्सिंग। तो हम लोग यहाँ पे मिक्सिंग के लिए जो यूज करेंगे वो दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आप मिक्सिंग क्या किस टाइप का कराना चाहते हैं। अगर मशीन मिक्सिंग है तो मशीन का कैसे कराएंगे, और हैंड मिक्सिंग है तो हैंड मिक्सिंग में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना है, मतलब दिलवाना है एज ए ऑनर, तो वो आप लोग स्पेसिफिकेशन जब प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। तो इस सब चीज़ों से एक्चुअली एक आइडिया ओवरव्यू हम लोग को मिलता है कि हम लोग जब पीसीसी का अगर आप लोग स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करेंगे तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। ये काफ़ी शॉर्ट में हम बताए हैं, इसको आप और भी डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो हैंड मिक्सिंग अगर है तो हैंड मिक्सिंग का भी प्रोसीजर होगा कि पहले आप सीमेंट डालें, फिर आप मोटर डालें, फिर आप एग्रीगेट डालें, फिर उसको अच्छे से मिक्स करें। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी माइनर से माइनर डिटेल क्या करते हैं उसमें कोड करते हैं। लेइंग एंड कॉम्पैक्टिंग बिफोर लेइंग द फाउंडेशन ट्रेंच शुड वेट। जब आप कुछ उसमें डाल रहे हैं, लेइंग या कॉम्पैक्टिंग कर रहे हैं, तो पहले आपको ट्रेंच जो गड्ढा किए उसको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, तब आप उसमें डालिए। क्यूरिंग केप द वेट एटलीस्ट 7 डेज। जब आप तो उसमें कर दे पीसीसी उसके बाद उसको वेट रखना है 7 डेज के लिए। मेजरमेंट शुड बी टेकन इन क्यूबिक मीटर। जो भी मेजरमेंट होगा वो किस में मेटर किया जाएगा, क्यूबिक मीटर में किया है। तो इस तरीके से ये था आपका पीसीसी 1:4:8 फॉर फाउंडेशन कंक्रीट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पार्सली पैनल्ड एंड पार्सली ग्लेज विंडो। सो दिस इज द पार्सली पैनल्ड एंड पार्सली ग्लेज विंडो शटर। तो इसमें जो टिम्बर यूज होगा वो इंडियन टिकवुड होगा, वेल सीजन होना चाहिए, यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द सेबुड। तो ये सारा चीज़ भी आपको क्या करना है, स्पेसिफिकेशन मेंशन करना है कि अगर आप टिम्बर यूज कर रहे हैं तो इंडियन टिकवुड होना चाहिए या फॉरेन का यूज करना है, या फिर वेल सीजन यूज करना है, यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, टेक्सचर किस टाइप का होना चाहिए, ये सब चीज़ आप क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है पैनल्ड। इट framed into the groups to the full depth to groups leaving an air space of 1.5 mm। तो जो हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं वो फुल डेप्थ में बनाते हैं, और ग्रुप्स में जो लीव करते हैं एयर स्पेस में हम लोग छोड़ देते हैं 1.5 mm का छोड़ते हैं पैनल करते समय। ज्वाइनरी वर्क करते हैं। नेक्स्ट स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द बिल्डिंग वर्क। बिल्डिंग वर्क के बाद हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ही ज्वाइनरी वर्क स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट ग्लेजिंग। डिटेल आर गिवन इन द ड्राइंग अदरवाइज स्पेसिफाइड। जो ग्लेजिंग के लिए होता है वो डिटेल हम लोग ड्राइंग में ही दे देते हैं, अगर ड्राइंग में नहीं है तो आपको स्पेसिफिकेशन में इसको बताना होगा। Fixture and fastening. Fixture shall include the cost of hinges and necessary screw for the fixing the same। फिक्सिंग के लिए आपको क्या करना है कि वो hinges या जो स्क्रूज होते हैं उसको आपको क्या करना है, फिक्स करना है। फास्टनिंग वो हम लोग करते हैं उसके बाद। नेक्स्ट जो है मेजरमेंट। तो लेंथ एंड विड्थ ऑफ द शटर शैल बी मेजर इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो जो भी मेजरमेंट होगा उसमें हम लोग करते हैं सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो इस तरीके से पार्सली पार्टली पैनल्ड एंड पार्टली ग्लेज विंडो शटर का हम लोग इस टाइप से एक ओवरव्यू देखें। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से ही हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो आगे हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम में ही एक और पार्ट में बात करेंगे, सीमेंट प्लास्टर 1:6 प्रोपोर्शन फॉर ब्रिक वॉल। जो ब्रिक वॉल में हम लोग सीमेंट प्लास्टर यूज़ करते हैं तो वो हम लोग किस टाइप से करेंगे, और उसका अगर प्रोपोर्शन 1:6 है तो वो हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो सीमेंट है एज पर द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द पीसीसी, जो पीसीसी में हम लोग बात किए वही उसी का डिस्क्रिप्शन हम लोग सीमेंट यहाँ पे भी यूज करेंगे। सिमिलरली सैंड और वाटर के लिए भी। नेक्स्ट जो है प्रोपोर्शन 1:6, 1 पार्ट सीमेंट एंड 6 पार्ट सैंड। ऑब्वियसली 1:6 का मतलब क्या होता है कि 1 पार्ट सीमेंट लिया जाएगा, 6 पार्ट सैंड लिया जाएगा। तो इस तरीके से प्रोपोर्शन भी आपको क्या करना है, मेंशन करना है। मिक्सिंग भी सेम अभी अभी हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे मिक्सिंग जो है आपको मेंशन करना है कि हैंड मिक्सिंग आप अडॉप्ट करना चाहते हैं या मशीन मिक्सिंग अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो दोनों आपको क्या करना होगा, मेंशन करना होगा कि हैंड मिक्सिंग है या मशीन मिक्सिंग है। तो अगर आप हैंड मिक्सिंग करना चाहते हैं तो हैंड मिक्सिंग किस टाइप से करना है, मशीन मिक्सिंग है तो किस टाइप का मशीन यूज करना है। तो ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है स्कार्फ फोल्डिंग। स्कार्फ फोल्डिंग शैल बी सिंगल। वो क्या होना चाहिए, ज्वाइंट्स वाले यूज नहीं करना है, सिंगल होना चाहिए। सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू सेफ अप्रूव बाय द इंजीनियर। जो स्कार्फ होल्डिंग यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो क्या करे, सफिशिएंटली उसको होल्ड कर सके। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी वर्क। स्मूथ सरफेस शैल बी रफ्ड, डर्ट क्लस्ट पेंटेड एटसेट्रा शैल बी रिमूव।
मतलब कहने का मतलब है जो प्राइमरी वर्क है वो हम लोग क्या करते हैं कि वर्क स्मूथ सरफेस को हम लोग थर्ड ऑफ बना देते हैं ताकि उसमें ज्वाइंट बनने में आसानी होता है। डर्ट या डस्ट है तो उसको हम लोग हटा देते हैं। Surfaces shall be kept wet for the at least 6 hours prior plastering। जब हम लोग प्लास्टिंग करते हैं तो प्लास्टिंग पहले करने पड़ने के पहले हमको 6 घंटा पहले उसको क्या कर लेते हैं, वेट करके छोड़ देते हैं ताकि वो अच्छे से क्या करता है, प्लास्टिंग को पकड़ता है। प्लास्टिंग क्या आना है, प्लास्टिक 12 mm का होना चाहिए, 2 से 3 कोट, 2 कोट डालना है, 1 कोट डालना है या 3 कोट करना है, वो आपको मेंशन करना होगा। यूनिफॉर्म एवरीवेयर होना चाहिए ऑब्वियसली। फिनिश में क्या है, सेल भी स्मूथ होना चाहिए। क्यूरिंग क्या है, स्टार्टेड एज सुन एज प्लास्टर हार्डन, जैसे ही हार्डन होगा आपको क्यूरिंग का प्रोसीजर जो है स्टार्ट करना चाहिए। और मेजरमेंट क्या होना चाहिए, एज पर द स्टैंडर्ड मोड ऑफ मेजरमेंट, तो इसका जो मेजरमेंट करते हैं, जो स्टैंडर्ड मोड है उसी में हम लोग इसको क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो ब्रिक वर्क ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क ऑफ सुपर स्ट्रक्चर हम लोग कैसे करते हैं, तो उसमें सबसे पहला है स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल है उसका स्पेसिफिकेशन हम लोग बनाएंगे। जैसे ब्रिक है तो स्टैंडर्ड ब्रिक यूज होगा, चेक प्रॉपरली इन एवरी एस्पेक्ट, जो भी उसके हम लोग प्रॉपर्टीज होता है उसको अच्छे से चेक कर लेंगे बिफोर यूजिंग। सीमेंट जो होता है सैलवी फ्रेश सीमेंट, जो स्टोर्ड सीमेंट है उसको यूज नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 दिन से ज़्यादा स्टोर्ड सीमेंट है तो उसको यूज नहीं करना है। कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। वाटर क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम अल्कलाइन एंड एसिड होना चाहिए। सैंड क्या होना चाहिए, मीडियम ग्रेडेड, हार्ड शार्प्ड एंड एंगुलर ग्रेन। तो इस तरीके से पहले हम लोग स्पेसिफिकेशन मटेरियल का प्रिपेयर करेंगे। फिर दूसरा स्पेसिफिकेशन आप इसी में क्या मेंशन करते हैं कि आपको क्या क्या कंस्ट्रक्शन करने के पहले आपको क्या क्या प्रिलिमिनरी वर्क, जैसे ब्रिक सेल बी फुल्ली सॉक्ड इन द क्लीन वाटर, सो पानी में डुबा के रखना है 12 आवर बिफोर यूज ऑफ प्लेस वाटर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वर्क इन लेइंग द ब्रिक। 12 घंटा पहले आपको क्या करना है, उसको पानी में डुबा के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन। सो प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, मोटर मिक्सिंग जो है 1.5 विद द मेजरिंग बॉक्स, जो भी मोटार मिक्सिंग का जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे वो हम लोग बॉक्स से करते हैं, आप लोग जानते होंगे। टेक केयर ऑफ एडिंग मटेरियल, जो भी हम लोग मटेरियल ऐड करेंगे उस पर टेक केयर ध्यान रखेंगे। लेइंग द कोर्सेस वेल बॉन्डेड एंड लेड इन द इंग्लिश बॉन्ड, जो हम लोग बॉन्ड बनाएंगे वो हम लोग किस टाइप का बॉन्ड बनाएंगे वो भी आपको मेंशन करना है, फ्लेमिश बॉन्ड होगा, इंग्लिश बॉन्ड होगा, तो इस टाइप से हम लोग वो भी देख लेते हैं। क्यूरिंग एंड प्रोटेक्शन, वेल शैल बी फ्लोडेड प्रोटेक्ट थ्रू द डायरेक्शन, तो आपको क्यूरिंग एंड प्रोटेक्शन क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट सन इस पे ना पड़े। नेक्स्ट है स्काफोल्डिंग, साउंड एंड स्ट्रॉन्ग टू सपोर्ट द मेंबर ऑफ ब्रिक वॉल, जो भी आप लोग ब्रिक वॉल करेंगे वो क्या होना चाहिए, स्काफोल्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो सपोर्ट कर सके। जो मेजरमेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे क्यूबिक मीटर में करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकेशन फॉर वर्क ऑफ आरसीसी वर्क। तो आरसीसी वर्क का स्पेसिफिकेशन में हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। जैसे फर्स्ट है फॉर्म वर्क, सेल बी ऑफ टिम्बर, प्लाईवुड और स्टील प्लेट्स। सेकंड है props and centering, so props used for the centering shall be of steel, timber and बालिज, किसका होना चाहिए, स्टील, टिम्बर एंड बालिज का होना चाहिए। शटरिंग के लिए क्या है, टिम्बर प्लेट्स एंड स्टील प्लेट्स आर यूज्ड, स्मूथ एंड इवन सरफेस ज्वाइंट पैक्ड ओवर, अवॉइड लीकेज, लीकेज है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क आफ्टर स्लैब एंड बीम कंस्ट्रक्शन, स्लैब और बीम कंस्ट्रक्शन के बाद साइड्स ऑफ द बीम फर्स्ट स्ट्रिप, साइड ऑफ द बीम हम उसको पहले हटाते हैं, एंड स्लैब लास्टली अंडर साइड, अंडर साइड बीम प्रिपेयर पीरियड ऑफ रिमूवल। सो एक्चुअली यहाँ पे रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क के बारे में बताया गया है कि हम लोग जब रिमूव करते हैं फॉर्म वर्क को तो कैसे कैसे करते हैं। तो जैसे ही आपका स्लैब और बीम कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग जो निकालते हैं वो साइड ऑफ बीम को सबसे पहले निकालते हैं, देन स्लैब एंड लास्टली द अंडर साइड ऑफ द बीम, तो उसके बाद हम लोग स्लैब का और उसके लास्ट में हम लोग किसको करते हैं, बीम का। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो हम लोग यहाँ पे एक चार्ट के टाइप से देख सकते हैं, यहाँ पे एक आइटम साइड है और यहाँ है पीरियड और रिमूवल। तो साइड ऑफ द कॉलम, अगर कॉलम बीम है वॉल्स है तो उसको हम 48 घंटे बाद रिमूव करते हैं। अगर अंडर साइड ऑफ द स्लैब है तो हम लोग उसको 7 से 14 दिन में रिमूव करते हैं। और अंडर साइड ऑफ द बीम है तो उसको 14 से 21 दिन में करते हैं। और जो मेजरमेंट होता है वो मीटर स्क्वायर में हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर किया जाता है आरसीसी वर्क के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मार्बल मोज़ेक टाइल्स फ्लोरिंग का। मतलब फ्लोरिंग का तो मार्बल और मोज़ेक टाइल्स फ्लोरिंग में सबसे पहले मोज़ेक टाइल जो है स्पेसिफाइड साइज शुड बी मेंशन, जो है स्पेसिफाइड साइज आप यूज़ करना चाहते हैं वो मेंशन होता है। प्रिलिमिनरी वर्क बिफोर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे के छूट गया है, प्रिलिमिनरी वर्क कंस्ट्रक्शन, लेट द सरफेस शैल बी क्लीन रफ्ड एंड वेटेड, जो भी आप यहाँ पे आप फ्लोरिंग करना चाहते हैं वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, रफ होना चाहिए और वेट करके हम लोग करेंगे। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, लाइम मोटर मिक्सिंग बनाते हैं, लेइंग एंड बेडिंग द मोजेक टाइल्स। नेक्स्ट क्या करेंगे, क्योरिंग करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे एंड फिनिशिंग करेंगे, और मेजरमेंट और रेट जो है मेंशन यहाँ पे करें। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं मार्बल एंड मोजेक टाइल फ्लोरिंग।
तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टम में हम लोग कैसे स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात किए कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जितने भी पर्टिकुलर्स थे उसके बारे में, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स थे जिसका यूज हम लोग आगे के भी इंजीनियरिंग फील्ड्स में करते हैं, जैसे इरिगेशन फील्ड्स में, है ना, या रोड कंस्ट्रक्शन फील्ड में। तो वो हम एक ओवरऑल स्पेसिफिकेशन बना लेते हैं, जैसे कि हम लोग बात किए थे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन की। तो ये स्पेसिफिकेशन हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इरिगेशन में भी यूज़ कर लेते हैं, या फिर अभी रोड में हो या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो, जहाँ पे भी अगर इस टाइप का वर्क हो रहा हो तो हम यही स्पेसिफिकेशन वहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं एज ए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। ओके, थैंक यू।